ना आटा ना मैदा ना बेसन का काम, सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ों से बनाओ ये कुरकुरा हेल्दी कम ऑयल का स्नैक्स और मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए हो जाओ रिलैक्स। हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए लेकर के आ गई हूँ बहुत ही यूनिक और टेस्टी हेल्दी नाश्ते की रेसिपी, जिसे आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाना पसंद करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी बनने वाला है। इसको हम सिर्फ दो चीज़ों से बनाएंगे और बहुत ही कम ऑयल में बना करके तैयार करेंगे। ना तो हम इसे आज डीप फ्राई करेंगे ना ही शैलो फ्राई करेंगे, बिल्कुल कम तेल का ये नाश्ता बन करके हेल्दी वे में तैयार हो जाएगा और बहुत ही कम मसालों का यूज़ भी करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी झंझट के, बिना किसी तैयारी के इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्रेस करिएगा बेल आइकन, जिससे आपको हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी और आप हमारी टेस्टी और आसान से रेसिपी का फ़ायदा सबसे पहले उठा पाएंगे। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे एक उबला आलू। जी हाँ, आज हम इस रेसिपी को बना करके तैयार करेंगे सिर्फ और सिर्फ एक उबले हुए आलू से। तो आलू को मैंने अच्छी तरीके से बॉईल कर लिया है और ठंडा कर लिया है। ठंडा करने के बाद छील लिया है। अब अच्छी तरीके से दोस्तों हम इसको ग्रेट कर लेंगे। हमने वही वाला ग्रेटर यूज़ किया है जिससे हम अदरक और लहसुन घिसते हैं। तो ये छोटे छेद वाला हमारा कद्दूकस है। अगर आपके पास बड़ा वाला है तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप आलू को मैश कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, जब आलू को मैश करिएगा तो उसमें कोई भी गुठलियाँ या फिर लम्स ना रहें, तो ईजिली हमारा काम हो जाता है ग्रेटर से। तो इस तरीके से ग्रेटर ज़रूर से यूज़ करिएगा और फटाफट से आलू को ग्रेट कर लीजिएगा। तो ये लीजिए दोस्तों, आलू हमारे ग्रेट हो चुके हैं। अब हमारा दूसरा इंग्रेडिएंट है हमारे घर के बचे हुए रात के चावल। तो अक्सर हमारे घर पर रात में बच जाते हैं चावल और सुबह हमें उसे खाने का मन भी नहीं करता है। तो अब आप इस चावलों को बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे, बल्कि बचा कर रखेंगे। तो इस तरीके से हमारे कुछ एक कटोरी चावल बच गए थे, तो हमें ले लेना है चावल को, और इसको फिर हमें क्या करना है, इनका इस्तेमाल करना है अपनी रेसिपी में कुरकुरा और क्रिस्पी बनाने के लिए। तो इस तरीके से जब ये नाश्ता बनाएंगे तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। और आप कच्चे चावल का यूज़ इसमें नहीं कर सकते हैं, पक्के वाले चावल का ही यूज़ करिएगा और या फिर पकाकर यूज़ करिएगा। अब हमें ले लेना है एक मिक्सर जार और इसके अंदर हम अपने चावल को ट्रांसफ़र कर देंगे। 1 कप या 1 कप से ज़्यादा भी आप चावल ले सकते हैं। जितने लोगों के लिए नाश्ता बनाकर तैयार कर रहे हैं, फैमिली मेम्बर्स आपके जितने भी हैं, उन लोगों के लिए नाश्ता बना रहे हैं, तो कम या ज़्यादा भी इसकी क्वांटिटी कर सकते हैं। कम मत करिएगा, ज़्यादा कर लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर हमने यहाँ पर लाल मिर्च ले लिए हैं सूखे वाले, तो इसकी जो आगे की डंठल होती है उसे हटा देंगे और इनको हम इस तरीके से तोड़कर इसके अंदर ऐड कर देंगे। अगर आपके पास ये वाले नहीं है तो आप ग्रीन वाले का यूज़ भी कर सकते हैं, हरी मिर्च का यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 इंच अदरक का टुकड़ा, जिसको हमने महीन महीन टुकड़ों में कट कर लिया है। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे ज़ीरा। तो ज़ीरा हमने साबुत लिया है 1 छोटा चम्मच, और एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है जिसको हमने बारीक काट कर इसके अंदर ऐड कर देना है। रफली कट करके भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों, पानी का यूज़ हमें बिल्कुल कम करना है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमने 1 छोटा चम्मच लिया है और इससे ही हमने मेज़र करके इसके अंदर पानी डाल दिया है 2 चम्मच। तो चलिए इसे पीस कर ले आए हैं। 1 से 2 बार मिक्सर चलाएंगे और ये देखिए हमारा बढ़िया सा पेस्ट बनकर रेडी हो चुका है। इसी तरीके से कुछ आपको पेस्ट बनाकर तैयार कर लेना है। पानी इसमें बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करिएगा, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, बस इतना ही पानी आपको यूज़ करना है। अगर आपके चावल की क्वांटिटी ज़्यादा है तो उसका डबल पानी कर दीजिएगा। मतलब हमने 2 चम्मच डाले हैं तो आप 4 चम्मच इसमें पानी ऐड करिएगा। अब एक बोल ले लेंगे और फटाफट से इसको हम एक बोल में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो चलिए इसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। आप कोई भी प्लेट या कटोरा जो भी आपके घर पे अवेलेबल हो वो ले सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में कुछ भी पसंद आ रहा हो फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा। आप हमारी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, किस जगह से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा, ताकि मैं आप सभी लोगों को थैंक्स बोल सकूँ। तो ये लीजिए दोस्तों, हमने इसमें अच्छे से ट्रांसफ़र कर दिया है और अब हम इसके बाद इसमें ऐड करेंगे हमारे
उबले हुए आलू जिनको हमने पहले ही ग्रेट करके रख लिया था। तो इन दोनों चीज़ों से जब हम एक रेसिपी बनाकर तैयार करेंगे तो यकीन मानिए एकदम हटकर यूनिक रेसिपी बनेगी। कम मसाले भी हम इसमें यूज़ करेंगे, ज़्यादा मसाले नहीं यूज़ करेंगे और हेल्दी वे में नाश्ता बना करके तैयार करेंगे। अब इसके अंदर हमने डाल दिया है बारीक कटा हुआ हरा मिर्च, एक हरा मिर्च लिया है जिसको हमने बारीक काट कर ऐड किया है। अब इसमें हम डालेंगे अजवाइन। अजवाइन भी हमने 1 छोटा चम्मच लिया है और अगर आप नहीं अजवाइन खाते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अगर डालेंगे तो बहुत अच्छी खुशबू आएगी और इससे डाइजेशन भी सही रहता है, गैस नहीं बनती है। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार और थोड़ी सी हमने इसमें हींग डाल दिया है। 1 चुटकी हींग डालना है तो बहुत ही अच्छा स्वाद आएगा और खुशबू भी बढ़िया सी आएगी। अब इसके अंदर हमने थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर ऐड कर दिया है। चलिए सारी चीज़ों को हम इसको मिक्स कर देते हैं। गरम मसाला अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही हमारी रेसिपी बहुत बढ़िया बन करके तैयार होगी। इसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल आपको हटकर मिलेगा। तो इस तरीके से जब ये नाश्ता बनाएंगे तो बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को बहुत पसंद आएगा। अगर आपके घर पे कोई अचानक से मेहमान आ जाए और आप ये सोचें घर में तो कुछ है भी नहीं, ऐसे में नाश्ते में क्या बनाया जाए, तो ये रेसिपी आप फटाफट से घर के ही सामान से बना करके ईजिली तैयार कर सकते हैं। ना तो कोई झंझट है, ना ही कोई इसमें पहले से कोई काम करके रखने की ज़रूरत है और ना तो कुछ आपको बाहर से कुछ मंगाने की ज़रूरत है। बहुत ही आसानी से ये नाश्ता घर पर बन जाता है, क्योंकि आलू सभी के घर पे होते हैं और चावल भी। तो ये लीजिए दोस्तों, हमने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है और इसकी बाइंडिंग के लिए हमें चाहिए होगा कॉर्नफ्लोर। तो यहाँ पर हमने ले लिया है 3 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर, यानी 1/4 कप हमने कॉर्नफ्लोर लिया है। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप चावल का आटा ले सकते हैं या फिर इसकी जगह पर मैदे का यूज़ कर सकते हैं। तो 1/4 कप ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे, यानी अगर मैं चम्मच में आपको बताऊँ तो 3 बड़े चम्मच मैंने लिए हैं और सारा का सारा इसके अंदर ऐड कर देना है। अब हम क्या करेंगे, हाथ की मदद से इसको बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। जैसे हम अपना आटा लगाकर तैयार करते हैं बस वैसे ही इसे मिक्स करना है और बढ़िया सा डो बना करके तैयार कर लेना है। दोस्तों पानी इसमें बिल्कुल भी मत ऐड करिएगा, और ऐसे ही क्योंकि हमारे आलू में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है और जो हमने यहाँ पर अपने चावल पीस करके तैयार किए उसमें भी काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर है, तो ऐसे ही हमारा आटा बन करके तैयार हो जाएगा। तो इसकी बाइंडिंग के लिए और इसे कुरकुरा क्रिस्पी बनाने के लिए हमें इसके अंदर जो ऐड किया है वो आप ज़रूर से ऐड करिएगा, और जो मैं आपको छोटी छोटी टिप्स बताती हूँ उनको ज़रूर से फॉलो करिएगा। लास्ट तक वीडियो को देखिएगा ताकि आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो। इससे पहले आपने ये रेसिपी ना तो बनाई होगी, ना देखी होगी और ना ही खाई होगी, लेकिन एक बार जब आप ये रेसिपी बना करके खा लेंगे तो आपको बार बार बनाने का मन करेगा, बार बार खाने का मन करेगा और आपके घर के लोग भी आपसे बार बार ये बनवाएंगे। अगर आपने मेहमान के लिए बनाया है तो वो भी आपसे पूछेंगे कि ये रेसिपी आपने कैसे बनाई है। इतनी ज़्यादा ये बढ़िया बन करके तैयार हो जाती है। तो ये लीजिए दोस्तों, हमारा आटा लग करके भी रेडी हो चुका है। कुछ इस तरीके से कर लेना है और अब हम क्या करेंगे, एक कटोरी में तेल ले लेंगे और हाथों को इससे ग्रीस कर लेंगे, यानी हाथों में ऑयल लगा लेंगे। तो अगर आप ज़्यादा ऑयली ये नाश्ता नहीं करना चाहते हैं और ऑयल नहीं लगाना चाहते हैं तो हाथों में पानी लगा कर भी इसे बना सकते हैं। तो जैसे हमने तेल लगाया है वैसे ही हाथों में पानी भी लगाना है और फिर इसके बाद हमें छोटे छोटे से यहाँ पर बॉल्स बना करके तैयार कर लेना है। जितना बड़ा आप यहाँ पर साइज़ रखना चाहते हैं उतना बड़ा यहाँ पर आपको वो एक बॉल बनाकर तैयार कर लेना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से मैंने एक मीडियम साइज़ में एक बड़ा सा बॉल बना करके तैयार कर लिया। ना ही बहुत ज़्यादा बड़ा है ना ही बहुत ज़्यादा छोटा है। अब इस तरीके से हथेलियों के बीच में रख के हल्का सा चपटा करेंगे, बहुत ज़्यादा चपटा नहीं करेंगे, और फिर उंगली में तेल लगा करके इस तरीके से यहाँ पर हम क्या करेंगे, होल कर देंगे। जैसे हम अपने वड़े बना करके तैयार करते हैं बिल्कुल वैसे ही आज हम इसे शेप दे रहे हैं, क्योंकि देखने में बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग और अच्छा लगता है तो खाने में भी मज़ा आता है। जब इस तरीके से हम नाश्ता बना करके तैयार करते हैं तो मज़ा ही आ जाता है। तो ये देखिए बहुत ही प्यारा सा हमारा शेप बन करके रेडी हो चुका है। टिक्की तो हम हमेशा ही बनाते हैं, कुछ इस तरीके का यूनिक शेप ज़रूर से दीजिएगा अपनी रेसिपी को। तो इस तरीके से ये देखिए बना करके रेडी कर लिया है एक पीस हमारा। तो इसी तरीके से सारे पीसेस को हमें बना करके तैयार कर लेने हैं दोस्तों। तो चलिए मैं आपको दूसरा पीस भी बना करके तैयार करके दिखा देती हूँ कि कैसे बनाना है। थोड़ा सा फिर से हाथ में ऑयल लगाएंगे और उंगलियों पे लगाएंगे ऑयल, और फिर इसके बाद यहाँ पर अपना जितना भी हमें बड़ा सा पीस बना करके रेडी करना है उतना यहाँ पर हमें नाश्ता ले लेना है, और फिर हम इसको यहाँ पर लड्डू का शेप पहले देंगे और फिर हथेलियों के बीच रख कर इसे चपटा कर लेंगे।
तो ये देखिए दोस्तों, हमारा लड्डू बन करके तैयार हो चुका है। और अब इस तरीके से कुछ हमें हथेली के बीच रखकर इसे चपटा करना है। बहुत ज़्यादा इसे पतला नहीं करना है, ये कुछ इस तरीके से थिक रखना है। और फिर उंगली की मदद से यहाँ पर हम क्या करेंगे, होल कर देंगे। अगर आपके पास कोई और चीज़ है तो आप उससे भी यहाँ पर कर सकते हैं, जैसे पेन है या फिर पेंसिल है, या फिर आपके पास कोई शेप कटर है तो उसका यूज़ भी कर सकते हैं। तो ये लीजिए दोस्तों, हमारा दूसरा पीस भी बनकर रेडी हो चुका है। सारे पीस हमें इसी तरीके से बना करके तैयार कर लेने हैं। तो चलिए फटाफट से बना करके तैयार कर लेते हैं। तो ये लीजिए दोस्तों, इतने सारे हमारे पीसेस बन करके तैयार हो चुके हैं। और एक प्लेट भर करके हमने ये नाश्ता बना करके तैयार किया है, केवल एक उबले आलू से। जब ये नाश्ता बनाएंगे तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। इस तरीके से ये नाश्ता ज़रूर से ट्राई करिएगा। शेप भी बहुत अच्छा है, आप इसे किसी भी शेप में बना करके तैयार कर सकते हैं, लड्डू के शेप में, टिक्की के शेप में, ओवल शेप में, जो भी आपको सही लगे। तो चलिए चलते हैं और इसे फ्राई कर लेते हैं। तो दोस्तों आ चुके हैं गैस पर। यहाँ पर हमने अपना एक नॉन स्टिकी पैन लिया है। और आप जो भी बर्तन लीजिएगा थोड़ा सा हैवी वेट का लीजिएगा, इससे आपकी गैस की भी बचत होगी और आपका नाश्ता भी अच्छी तरीके से फ्राई होगा। तो यहाँ पर हम बिल्कुल ज़रा सा तेल डालेंगे, 2 बड़े चम्मच मैंने इसके अंदर तेल डाल दिया है। और इसको अच्छी तरीके से पूरे तवे पर हम इसे क्या करेंगे, फैला लेंगे। आप तवे का यूज़ भी कर सकते हैं, कढ़ाई का यूज़ भी कर सकते हैं, और इस तरीके से पैन का यूज़ भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने पूरे पैन पर यहाँ पर ऑयलिंग कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, एक एक पीस को उठाएंगे और इसके अंदर रखते जाएंगे। जितने पीस आपके एक बार में आ जाए उतने पीस रखना है। हम इन्हें बिल्कुल ही कम तेल में फ्राई कर रहे हैं। आप चाहे तो इन्हें शैलो फ्राई भी कर सकते हैं या फिर डीप फ्राई भी कर सकते हैं। डीप फ्राई करेंगे तो बहुत ज़्यादा तेल भर जाएगा, इसलिए इन्हें शैलो फ्राई करिएगा या फिर बिल्कुल कम तेल में इन्हें सेकिएगा। तो अब हम क्या करेंगे, ब्रश की हेल्प से इसके ऊपर ग्रीस कर देंगे ऑयल को। आप चम्मच की हेल्प से भी इसे ग्रीस कर सकते हैं। हमारे पास ब्रश है तो ब्रश से हम इसे ग्रीस कर रहे हैं। तो दोस्तों ऊपर से ग्रीस करने से क्या होगा, नाश्ता हमारा ऊपर से सूखेगा नहीं। और जब हम इन्हें पलट के फ्राई करेंगे तो अच्छी तरीके से पलट के फ्राई हो जाएगा। ज़्यादा तेल हमें इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कुछ इस तरीके से ग्रीस करिएगा। तो चलिए अब हम इसे दूसरी साइड पलट देते हैं। 1 मिनट तक का हमने इसे फ्राई किया है और आप जैसा कि देख पा रहे हैं बहुत ही प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने लगा है। तो एक साइड से हमारे ये काफ़ी अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं। इसी तरीके से हमें इन्हें दूसरी साइड पलट के फ्राई कर लेना है। अलटते पलटते दोनों साइड से हम इसे फ्राई कर लेंगे जब तक इस पर प्यारा सा कलर नहीं आ जाता और देखने में क्रिस्पी नहीं लगते। और गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम ही हम इसे करते फ्राई करेंगे। ज़्यादा तेल की इसमें ज़रूरत आपको नहीं लगेगी। कम तेल में ये नाश्ता बन करके तैयार हो जाता है, हेल्दी वे में, हाइजेनिक वे में। तो ये देखिए दोस्तों, दोनों साइड से हमने इन्हें फ्राई कर लिया है। लगभग यहाँ पर हमारे 3 से 4 मिनट लगे हैं और नाश्ता हमारा बढ़िया से बन करके रेडी हो चुका है, क्योंकि आलू हमारे ऑलरेडी पके हुए थे और जो चावल है वो भी हमारे पके हुए थे। तो इस तरीके से ये नाश्ता हमें ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब चलिए चलते हैं और एक स्पाइडर वाली छन्नी ले लेंगे और फटाफट से नाश्ते को बाहर निकाल लेंगे। और अगर आपको ज़्यादा क्रिस्पी खाना है तो आप इन्हें शैलो फ्राई करिएगा, तो और भी ज़्यादा ये देखने में और खाने में अच्छे लगेंगे। तो ये लीजिए दोस्तों, हमारी रेसिपी बन करके रेडी हो चुकी है। चलिए चलते हैं और इसे सर्व कर लेते हैं। तो ये लीजिए दोस्तों, हमारा एकदम करारा क्रिस्पी सा नाश्ता बन करके तैयार हो चुका है, वो भी सिर्फ और सिर्फ हमारे उबले आलू और चावल से। ये नाश्ता हमने बना करके तैयार किया है, कम मेहनत में, कम लागत में, और कम गैस खर्चा किया, कम तेल खर्च किया है। इससे हमारा नाश्ता बन करके तैयार हो चुका है। मिनटों में आप ये नाश्ता बना करके तैयार कर सकते हैं और बढ़िया से मज़े से खा सकते हैं। तो दोस्तों फीडबैक में ज़रूर से बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी, कमेंट करके बताइएगा। इसकी क्रिस्पीनेस सुनिए कितना ज़्यादा ये क्रिस्पी लग रहा है। और दोस्तों आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, कभी कदार बना करके सुबह के ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं, कहीं सफ़र में जा रहे हैं तो ले जा सकते हैं। ऐसे ये रेसिपी बन करके तैयार होती है, देखने में भी बढ़िया है, खाने में भी टेस्टी है, हाइजेनिक है, हेल्दी है। तो ये नाश्ता ज़रूर से ट्राई करिएगा और अपनी फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ये रेसिपी शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।